बहुजन मीडिया ही आपकी मीडिया है। इसे मजबूत बनाने के लिए बी मिशन टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं हर खबर देखने के लिए। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। कि नहीं, अब आरक्षण खत्म किया जा रहा है तो हमें लड़ना पड़ेगा सर। और मैं ये चाहता हूं कि अब जो है एक बड़ी आबादी हमारी जो है पूरे देश के अंदर है। मुझे बस एक सेकंड दीजिए। पूरे देश में एक बड़ी आबादी हमारी है। शेड्यूल कास्ट के लोग, तमाम शेड्यूल कास्ट की जातियां, बैकवर्ड की बहुत सारी जातियां हैं, माइनॉरिटी में भी बैकवर्ड है, उनको भी रिजर्वेशन का फायदा मिलता है, वो भी हैं। और जो देश में जो लोग रहते हैं उनमें जो नौजवान हैं जो सरकारी डिपार्टमेंट नौकरी चाहते हैं, तो उनको भी समझना पड़ेगा कि नहीं, सरकार तो कुछ छोड़ ही नहीं रही है, सरकार तो सब बेच बेच के ख़त्म कर दे रही है। तो हमारे ये भी मांग रहनी चाहिए कि चलिए, अगर आप कहते हैं कि वक्त की ज़रूरत है कि सरकार डिपार्टमेंट ख़त्म करने पड़ेंगे, तो मैं चाहता हूं कि प्राइवेट में जो है आरक्षण की व्यवस्था की जाए। क्योंकि मुझे लगता है अगर हमारे लोग वहाँ नहीं होंगे तो हमारी बात ही नहीं होगी, कोई हमें मैनेजर नहीं बनाएगा। सब लोग चाहेंगे हम लेबर क्लास ही बन रहे हैं, लोग जिस तरह हमारे बारे में सोचते हैं इस व्यवस्था में। तो जहाँ आज भी देखें न्यायपालिका है, लेकिन न्याय तो नहीं मिलता है। न्याय के लिए तो आंदोलन करने पड़ते हैं। कानून व्यवस्था है, लेकिन पुलिस एफआईआर तो नहीं लिखनी पड़ती, उसके लिए तो धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं। अभी आकाश पाल का मामला देख लीजिए, मेरठ का। अगर हम न्याय के लिए लड़ने जाते हैं तो पीड़ित परिवार पे लाठियां चला दी जाती है। मुझे बड़ा दुख है, मेरी माताओं बहनों पे वहाँ पाल समाज की लाठियां चली, बहुत दुख है। लेकिन मैं क्यों बता रहा हूँ कि सब चीज़ें हैं और सब लोग हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे लोग नहीं है सिस्टम में, तो हमारे लिए नहीं कुछ हो रहा है। तो ये आरक्षण जो है, जिसकी वजह से मेरे ताऊ जी, मेरे पिताजी एक सम्मानित जीवन जी पाए, मैं इसको ख़त्म नहीं होने दूंगा। और मैं हम की बात कर रहा हूँ, हम सब लोगों को इसके लिए लड़ना चाहिए। आने वाले कल में मैं शुरुआत करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग इस लड़ाई में साथ देने के लिए तैयार हैं। देखिए, आपको किसानों से सीख लेनी चाहिए। जो अधिकार सरकार ने उनके अब ख़त्म किए हैं, उसके लिए वो लड़ रहे हैं। जो कानून के खिलाफ बनाए उसके लिए वो लड़ रहे हैं। एमएसपी पे जिस पे वो कानून चाहते हैं उसके लिए लड़ रहे हैं। लेकिन जो हमें मिला है वो ख़त्म किया जा रहा है, उसके लिए हम लोग नहीं लड़ रहे। तो इसका मतलब हमारा जो है वैचारिक दरिद्रता जो है वो हम पे हावी है, मानसिक गुलामी हमारे ऊपर हावी है कि हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं और हम लोग नहीं लड़ रहे हैं। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि अपने आप बचेंगे। ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है कि कुछ बच गया हो। जब एक पूरी ताकत लगी हो आपके अधिकार छीनने में, तो बचने का मतलब नहीं बनता है, फिर आपको लड़ना पड़ेगा। और मैं ये कहना चाहता हूं पूरे देश में रहने वाले नौजवानों से, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड के, माइनॉरिटी के नौजवानों से, कि साहब कब लड़ेंगे? जब सरकार सब कुछ खत्म कर देगी, जब सरकार बीएचएल बेच देगी, कॉल बेच देगी, सेल बेच देगी, भारत पेट्रोलियम, काफी चीजें बिक भी चुकी हैं, जब तमाम एयरपोर्ट और सब चीजें प्राइवेट हो जाएंगी, तो आपको कौन देगा वहां कुछ? और फिर प्राइवेट का हालात आप जानते हैं, प्राइवेट तो गुलामी है। जैसे मैं एक ही इशू पे बात करूंगा, सफाई कर्मचारियों का आप काम देख लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन था, बाबा साहब जानते थे और बाबा साहब ने किया भी, कि कोई भी कार्य जो है, जो दैनिक कार्य है, वो ठेकेदारी पर नहीं होगा। लेकिन जब सफाई कर्मचारी यानी कि वाल्मीकि समाज के लोग जो, या शेड्यूल कास्ट के जो चमार जाति के लोग हैं, वो सफाई का काम करते हैं, जब वो लोग करते थे सफाई काम और सरकारी डिपार्टमेंट के थ्रू करते हैं, सरकारी नौकरी थी, तो जब 50-60 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती थी, तो मेरे बाप दादाओं ने सोचा कि नहीं, मैं अपने बच्चे को ये जीवन नहीं जीने दूंगा, मैं उसको डॉक्टर इंजीनियर बनाऊंगा। बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में हमें भी राइट दिए हैं, मैं उसको पढ़ाऊंगा अच्छा। और जब ये लोग डॉक्टर, इंजीनियर, जज, वकील, आईएएस, आईपीएस बनने लगे, तो सिस्टम को दिक्कत हो गई। तो उन्हें लगा कि सफाई का काम कौन करेगा, तुम्हारी मजदूरी कौन करेगा, तुम्हारे खेतों में हल कौन चलाएगा, तुम्हें कौन जो है ये किस पे राज चलाओ, किसका शोषण करोगे, किसको जाति की वजह से प्रताड़ित करोगे, ये कहाँ मिलेंगे लोग तुम्हें। तो उन्होंने, सिस्टम में बैठे लोगों ने वहां ठेकेदारी प्रथा कर दी। आज 7,500 रुपये, 8,000 रुपये, 11,000 रुपये पे है। तो उसमें क्या होता है कि वो इतना पैसा है कि जिसमें आदमी रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो फिर वो अपने बच्चों को कहाँ से पढ़ाएगा। तो एक तरह से गुलामी में धकेलने का जो है पूरा सिस्टम है कि लोग जो हैं अपने पेट की भूख के लिए, यानी कि अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, उनकी दवाई के इलाज के लिए, अपने घर की रिपेयरिंग के लिए, अपना घर बनाने के लिए सारी जिंदगी संघर्ष करते रहे। तो 10% लोग जो हैं वो 90% पूंजी पे कब्जा करे बैठे, और 90% जो लोग हैं किसी जाति धर्म के हों, वो 10% पैसे पे जानवरों की तरह अपना जीवन जी रहे हैं। ये कोई जीवन थोड़ा, ये तो गुलामी है।
गुलाम कहते हैं ना, काशीराम साहब कहते हैं गुलामों के अधिकार नहीं होते, गुलामों की बहन बेटियों पर शोषण होता है, गुलामों को सताया जाता है, गुलामों का उत्पीड़न होता है, गुलाम गुलाम होता है, गुलाम कभी राजा नहीं होता है। जबकि बाबा साहब ने कहा कि राजधानी का पेट काट दे, वोट का अधिकार दिया और तमाम अधिकार दिए। तो जैसा मैंने कहा, सोचिए आपने जो मूछें रखी हुई हैं और कोई आपकी मूछें काट दे, मुझे ऐसा ही लगा जैसे मूछें काट दी गई हूँ। हमारा सम्मान जो है ये सरकार डिपार्टमेंट खत्म करके छीन ले गया कि इनको उस हालात पे ले जाओ कि जहां ये रोटी रोटी के लिए मोहताज हो जाए। जैसे मूछें मैंने कहा काट दे, जैसे जिन नौजवान ने मूछें रखी है कोई जबरदस्ती पकड़ के आपकी मूछें काट दे, उस अपमान को महसूस कीजिए और तय कीजिए कि हमें संघर्ष करना है। मैं तो तय कर चुका हूं कि मैं अब भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के जो नौजवान जो मुझसे प्यार करते हैं, मैं उनसे कहूंगा कि वो जिले जिलों में तैयारी करो और किसान भाइयों की तरह हम भी बड़ी बड़ी पंचायतें करके जो है इस सरकार को बता देंगे कि हम एक बड़ी आबादी है इस देश की, जो बहुजन समाज है, SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो एक बड़ी आबादी है और उनके अधिकार आप ऐसे नहीं छीन सकते उस देश में। मैं जानना चाहता हूं इस लड़ाई में कौन कौन साथ है, वो लिख के बताए कि भैया हम लड़ेंगे और हम लड़ना चाहते हैं। सर मैं कह रहा हूं कि अगर आज नहीं लड़े तो कल गुलामी आ जाएगी, तो जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको क्या मुंह दिखाएंगे। बाबा साहब अकेले हमें सब कुछ देके गए, फिर हमारे उससे पहले हमारे महापुरुषों ने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले हमें पढ़ाने के लिए, माँ सावित्रीबाई फूले, माँ फातिमा शेख, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर, संत गाडगे जी महाराज, पेरियार जी महाराज, प्यारे लल्ले यादव जी, तो गुरु नारायण स्वामी, कितने लोगों ने जो है इस सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को आगे बढ़ाया। बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब, कितने लोग हैं। और मैं आदिवासी उससे तो अगर बात करूं तो बहुत लोग हैं, बड़े बड़े नाम हैं जिन लोगों ने ये संघर्ष किया स्वाभिमान के लिए। तो मैं कल आप अच्छा कल को एक बार हम लोग कल्पना करते हैं, ये मैंने आज एक कुर्ता पहना, ये कुर्ता जो है मुझे जब मैं फरारी में था तो पंजाब से एक परिवार ने दिया था, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और ये कपड़ा जो है एक हमारे जो डेरा सचखंड बल्ला वहाँ से के जो गुरुजी उन्होंने मुझे दिया था कि ये कपड़ा मतलब सम्मान के तौर पे दिया था, वहाँ पंजाब में इस तरह के रिवाज है। तो मैंने सोचा कि आज यही पहन लेता हूँ, गुरुओं का आशीर्वाद भी रहेगा। तो मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे नफरत थी राजनीति से, लेकिन मुझे करनी पड़ी, क्योंकि जिन लोगों को आप सोचिए कि जो लोग संसद विधानसभा में बैठे वो आपके अधिकारों के लिए चुप हैं, तो मुझे लगा कि ऐसे लोगों को भेजना चाहिए जो लोग लड़ना चाहते हैं। वो पूरे देश में ऐसे लोगों की संख्या बहुत है, ऐसे नौजवान, ऐसे योग्य व्यक्ति जो हैं जिनको मौका नहीं मिला बहुत हैं, जो गरीबी की वजह से पैसा ना होने के कारण राजनीति में नहीं कर पाए, तो उनके लिए ये प्लेटफॉर्म है कि वो लोग करेंगे। लेकिन अभी जो इशू है वो मेन ये है कि हमें अपने अधिकार की सुरक्षा कैसे करनी है। तो मैं ये कहता हूं कि मैं लगातार बात करूंगा, मैं कल 2-4 दिन फिर लाइव आऊंगा और मैं लोगों से कहूंगा कि वो लोग तैयार हो जाएं, वो मुझे भेजे मैसेज, मुझे संदेश भी दे, मुझे सुझाव भी दे कि भैया हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ये भी कर। सब लोग अपने अपने सुझाव भी भेजें और सब लोग जो हैं ये तैयारी भी करें कि अब हमें करना है। जैसे किसानों ने अपना दबाव बनाया है अपनी मांगों को लेकर, इस तरह से हम भी इस देश के प्राइम मिनिस्टर को, इस देश सरकार को ये बताना चाहते हैं कि ये आपके बाप दादाओं की बनाई हुई सरकारी संस्थाएं नहीं जिनको बेच रहे हो। ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये इसलिए बना है सब चीजें कि इस देश के एक वंचित तबके को आगे बढ़ने का मौका मिले। तो आप ये छीन के क्या, प्राइवेट में क्या होता है, 12 घंटे ड्यूटी कराएंगे, 14 घंटे ड्यूटी कराएंगे, जब मर्जी चाहे निकाल देंगे। आप लेट जाओगे तो आपको तब गेट के बाहर कर देंगे, जब आप कहोगे कि परमानेंट कर दो तब निकाल देंगे। कोई गारंटी नहीं है। क्या है प्राइवेट में? प्राइवेट में जो ठेकेदारी पे काम कर रहे हैं उनके हाल देख लीजिए, ऐसे हाल कि काम तो आप उतना ही करेंगे, लेकिन आपको तनख्वाह जब मांगने जाओगे तो मालिक चाहेगा कब मिलेगी, और फिर वो अपने आप तय करेंगे आपको क्या तनख्वाह देनी। कोई गारंटी थोड़ा ये किसी चीज की। तो जो नौजवान आज पढ़ रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि सर नौकरी कहाँ मिलेगी जब ये सरकार डिपार्टमेंट ही खत्म हो जाएंगे। तो मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि हम लोग लड़ना चाहते हैं, और मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं कि आपके सहयोग से लड़ना चाहते हैं। हमारी बहनें घर गांव में रह के पढ़ रही है। एक छोटी बहन हमारी जज बनी अभी पंजाब से, कल मैंने उसको मुबारकबाद दी थी। तो मैं वो जज अभी तो बनी जब ये सरकारी डिपार्टमेंट है। तो जो बहनें हमारी पढ़ रही है और वो भी बराबर में आके जज बनना चाहती हैं, वो IPS बनना चाहती हैं, IAS बनना चाहती है, डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहती हैं, वो पुलिस में जाना चाहती हैं। क्या भर्तियां निकल रही है। चलो अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश सरकार कहां दे रही है,
और जो नौकरियां भी हैं उसमें देखो किस तरह का छल कर रही है SC/ST और माइनॉरिटी के लोगों के साथ, बैकवर्ड के लोगों के साथ, किस तरह उनको चुन चुन के निकाल रही है, किस तरह के नए कानून बना रही है। तो हमें अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा और मैं इसलिए चाहता हूं कि आप लोग कमर कसें। पहले भी हम लोग लड़े हैं, 2 अप्रैल लड़े हैं, 23 फरवरी लड़े हैं, 13 पॉइंट रोस्टर लड़े हैं, एक बार और हमें लड़ना पड़ेगा। और अब हम जो हैं जिले वाइज या मंडल वाइज जो है, यूपी से तो मैं शुरुआत करने वाला हूँ। हम लोग उत्तराखंड में भी एक बड़ी रैली के लिए मैं संदेश देता हूँ कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, हमारे जो नेता वहाँ हैं, कि वो भी तैयारी करें। उत्तराखंड में भी एक बड़ी रैली हम लोग जल्द करेंगे। लेकिन ये गुलामी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। आज फिर वही दौर आ गया जो एक बार में सरदार भगत सिंह और उनके साथियों के साथ था, कि वो गुलामी का जीवन नहीं जीना चाहते। और मैं आज आपसे ही कह रहा हूँ कि हम गुलामी का जीवन नहीं जीना चाहते हैं। तो जो लोग राजनीतिक कारणों से मुझे मेरा विरोध करते हैं, वो मैं कह रहा हूं कि जो जितनी खामियां मुझ में ढूंढना चाहते हैं ढूंढे, लेकिन वो एक बार किसान आंदोलन से देखें कि आंदोलन में किस तरह सरकार क्या क्या कराती है। तो वो उनको समझना पड़ेगा कि वो इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो किसी राजनीतिक दल का समर्थन करते हैं। लेकिन सामाजिक जो आधारभूत है, जो मूलभूत लड़ाई है, जो आंदोलन है, उसको मैंने जब से मैंने उसको स्वीकार किया तो मैंने उसको नहीं छोड़ा है। मैं काशीराम जी की विचारधारा से प्यार करता हूं, मैं बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा से प्यार करता हूं, मुझे पता उसी में सफलता मिलेगी। मैं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की विचारधारा से प्यार करता हूं। मैं 100 में से 90 भाग आ रहा, मैं बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को नेता मानता हूं, मैं जननायक कर्पूरी ठाकुर को नेता मानता हूं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हमें लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। और अब सबसे बड़ी जो लड़ाई है ना, मेरी जो समझ में आ रही है, वो आरक्षण की है। और आरक्षण अगर रहेगा तभी गवर्नमेंट नौकरी रहेगी। तो SC/ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि वो तैयार हो जाएं। और जो लोग इस लड़ाई में साथ देना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं कि इस तरह से हम लोग इस आंदोलन को मजबूत कर सकते हैं, गांव गांव तक पहुंचा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, बड़ी सभाएं कर सकते हैं, वो लोग मुझे सुझाव भी भेजें। और मैं अपने जितने भी पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष या भीम आर्मी के जो जिला के मेंबर या प्रदेश के मेंबर, उनसे कहूंगा कि वो मेरे इस लाइव से जो है बहुत सारे नंबर जो आएंगे उनको उठा लें, उनसे बातें करें। हम लोग, हमारी राजनीति तो यही है ना, अपने लोगों के अधिकारों की सुरक्षा। मेरे लोगों का अधिकार मेरा स्वार्थ, ये सुना था ना आपने। यही तो लड़ाई, यही तो राजनीति है। राजनीतिक इसलिए तो है कि लोग आपको वोट देते हैं और आप उनके अधिकार सुरक्षा करते हैं, उनके लिए नीतियां बनाते हैं, लेकिन आप तो वोट लेके भूल जाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारी तो राजनीति ये है कि अपने लोगों के अधिकार, सम्मान की सुरक्षा करनी है, उनके स्वाभिमान की सुरक्षा करनी है, उनके जीवन की सुरक्षा करनी है, उनके लिए रोजगार, उनके लिए तमाम संसाधन जो हैं वो तैयार करने हैं, उनके आर्थिक मुक्ति का रास्ता खोलना, उनको आर्थिक रूप से सशक्त करना है। जो कॉन्स्टिट्यूशन जो सुविधाएं देता है, रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य, रोजगार, ये सब चीजें उनको देनी है। तो ये तभी तो देंगे जब कलम की ताकत हमारे हाथ में आएगी। इसलिए जो है पहले आंदोलन अपना मजबूत करना पड़ेगा, अपने लोगों को तैयार करना पड़ेगा। और जो गरीब माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो तो सोचें कि नौकरी कहाँ से मिलेगी सर, जब रोजगार ही खत्म हो जाएगा, जब सरकार डिपार्टमेंट ही खत्म हो जाएंगे, तो कहाँ आप आर्थिक रूप से इतने सशक्त हैं कि बिजनेस कर पाएंगे। और यहाँ इतने बड़े बिजनेसमैन हैं जो देश के प्राइम मिनिस्टर को अपनी उंगलियों पर चला दें, अपने तरीके से चला दें, अपने तरीके से मोड़ दें, तो वहां आप कहाँ उनका सामना कर पाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अब इस लड़ाई को आप समझिए, जिम्मेदारी से समझिए। और मैं इसीलिए हूं और मेरी यही पहचान है कि मैं जब तक हूं, मुझे घमंड नहीं है, लेकिन गर्व इस बात का जरूर है कि मैं इस लड़ाई को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। आपने मुझ पे भरोसा किया, मैं इस लड़ाई को पूरी ईमानदार से लड़ता रहूंगा और आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन बाबा साहब के सपनों का भारत बनाए बगैर हम लोग नहीं रुकेंगे। तो जो मैंने हाल बताया वो सभी परिवारों का हाल है, क्योंकि मैं गांव में रहता हूँ और गांव के लोगों से परिचित। तो जो हमारे आने वाले कल में जो हमारी राजनीतिक होगी, तो वो बिल्कुल साफ है कि हमें करना है। जिनके लिए नहीं हुआ उनके लिए करना है, जिनके पास नहीं है उनको देना है। लेकिन अभी हमें सरकार को भी बताना है कि जन आंदोलन से हम सरकार को बताएं कि आप नहीं छीन सकते हैं। आप जो हमारी ताकत को, हमारे अधिकारों को छीनना चाह के हमें वापस बेबस गुलामी की जिंदगी में ले जाना चाहते हैं। हम जो शेड्यूल कास्ट से मतलब हरिजन से शेड्यूल कास्ट बने हैं, पिछड़ों से जो हैं बैकवर्ड के लोग बने हैं,
उनको जो आप छीनना, उनको जो वापस हमें वहीं ले जाना चाहते हो उस व्यवस्था में कि हम आपके यहाँ गुलामी करें, आप वो नहीं होगा अब इस देश में। जब तक बाबा साहब के बच्चे हैं, जब तक भीम आर्मी है, जब तक बहुजन समाज के लोग हैं, तब तक ये नहीं होगा। तो मैं जल्द फिर लाइव आऊँगा और आपसे बात करूँगा। तब तक मैं ये चाहूँगा कि आपकी तरफ से बहुत सारे संदेश आए इस लाइव पे, जहाँ जहाँ आप लोग तैयार हैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए। और मैं जिले जिले जाके लोगों को, नौजवानों को तैयार करूँगा कि वो कमर कसें। सरकार को फिर हम बताएंगे जिले स्तर पे भी, प्रदेश स्तर पे भी और राष्ट्रीय स्तर पे हम बताएंगे कि हम कितनी बड़ी ताकत रखते हैं। तो जिस तरह से 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ था, आप तैयारी कीजिए। और मुझे किसान आंदोलन ने बड़ा बल दिया और किसान आंदोलन ने बहुत कुछ सीखने का मौका भी दिया है। लेकिन अब हमें किसान आंदोलन को तो सहयोग करना ही करना है। उनके जो आंदोलन का जो वो भी एजेंडा आता है, जो वो नया वो करेंगे कि भाई इसमें सहयोग करना, उसको तो करना ही करना है। चक्का जाम, तमाम तरह की चीज़ों को सहयोग करना है। लेकिन अब हमें जो पिछले दरबार से हमारे अधिकार खत्म हो रहे हैं, उनके लिए भी तैयार रहना। तो स्पेशल ये जिम्मेदारी मैं बैकवर्ड के लोगों को तो कहना ही चाहता हूँ, वो भी तैयार नहीं। शेड्यूल कास्ट के नौजवान से कहना चाहता हूँ, अनुसूचित जाति के जो नौजवान है उनसे कहना चाहता हूँ कि आप पे तो खेती भी नहीं है, आप पे तो कुछ भी नहीं है, आप पे तो आर्थिक मजबूती भी नहीं है, आप तो इसी के भरोसे है ना। तो फिर तैयार हो जाइए और सीख लीजिए किसान आंदोलन से, सीख लीजिए सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, शाहजहाँपुर बॉर्डर, धारू एडा बॉर्डर, तमाम जगह देखिए कि नौजवान कितने बड़े पैमाने में उस आंदोलन में अपने अधिकार और सुरक्षा के लिए, अपने हक के लिए खड़े हैं। तो अब आप भी तो तैयार हो जाइए, लिखिए, कहिए कि साडा कित्थे रख, तभी जो हमारा अधिकार है, जो बाबा साहब अम्बेडकर देंगे, उसको नहीं छीनने देना है। और अगर वो हमारे होते छिन जाता है तो फिर घमंड करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो जय भीम, जय भारत। हमारी बहनों, माताओं को, हमारे नौजवान साथियों को, हमारे बुजुर्गों को, वैचारिक रूप से बाबा साहब अम्बेडकर को ही हमारे नेता हैं, एक सोशल रिफॉर्मर बड़े, जिनकी वजह से हमें बोलने की, कहने की, सुनने की आज़ादी मिली, अच्छे घरों में रहने की मिली। लेकिन राजनीतिक रूप से मान्यवर काशीराम साहब मेरे गुरु हैं, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि मेरे गुरु हैं, मान्यवर जननायक कपूरी ठाकुर मेरे गुरु हैं, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा मेरे गुरु हैं, सर छोटू राम मेरे गुरु हैं। मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है, जिन लोगों ने कुछ करके दिखाया अपने दम पे, वो सब मेरे गुरु हैं। मैं संत गाडगे जी महाराज को भी गुरु मानता हूँ, मैं प्यारे लल्लई यादव को भी गुरु मानता हूँ, मैं पेरियार रामानायकर स्वामी को भी गुरु मानता हूँ। जो आपको रास्ता देते हैं, गुरु का मतलब होता है आपको रास्ता दिखाना, आगे बढ़ने का, कुछ कर दिखाने का। तो करेंगे, समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे की इस लड़ाई को मजबूत करेंगे और बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत जो है बनाएंगे और अमन भाईचारा पैदा करेंगे, सुरक्षा करेंगे, सब चीज़ें करेंगे, लेकिन अधिकारों के लड़ाई में आगे बढ़ते रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप सभी का मंगल हो और सबके मंगल की कामना मैं करता हूँ। धन्यवाद। नौजवानों के लिए बस मेरा एक आखिरी संदेश कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है। दोबारा सुना देता हूँ, संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता जिस ओर जवानी चलती है। और बार बार मैंने एक दोहराया है, आज फिर इसे दोहराने में बड़ा आनंद आएगा कि ये चांद, ये सूरज, ये सितारे मेरे साथ में रहें। ये चांद, ये सूरज, ये सितारे मेरे साथ में रहें जब तलक आपके हाथ मेरे हाथ में रहें। और साख से टूट कर गिर जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधियों से कह दो औकात में रहें। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि ये पिछले दरवाजे से, धोखे से हमारे अधिकार छीनने खेल बंद करे। अगर सरकारी डिपार्टमेंट है तो आरक्षण है, सरकारी डिपार्टमेंट खत्म तो आरक्षण खत्म। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर भी आप जो लागू करोगे तो हम में इतना दम रखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लेंगे। जब तक इस देश में जातिवाद है तब तक आरक्षण रहेगा और सरकारी डिपार्टमेंट ही हम खत्म नहीं होने देंगे। ये आरक्षण बीजेपी वाले जिन्होंने हमेशा देश को बर्बाद किया, बेचा है, उनको नहीं पता कि राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा योगदान है आरक्षण का। वरना तो देश बर्बाद करने में इन लोगों ने कमी नहीं छोड़ी है। देश बेच बेच के देश चला रहे हैं।